जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ये पेपर है, प्रवेश परीक्षा का, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। बाकी अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है और जो सिलेबस होता है सामान्य हिंदी का लगभग सिमिलर रहता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको अन्य प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्न वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से मूर्धन्य ध्वनियों का है। ठीक है, आपने देखा होगा तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य। तो इसी प्रकार से जो ट, ढ, ढ और ढ वाला होता है, ये क्या है, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ इनको कहा जाता है। तो कई बार आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई बार आपसे तालव्य पूछा जा सकता है। तो वर्णमाला का एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इस जो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे, इस पार्ट में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो कल ही अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, राम ने खाना खाया होगा वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। यानी कि राम ने खाना खाया होगा, इसमें जो खाया होगा है उसमें कौन सी क्रिया होगी। संदिग्ध भूतकाल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय यानी कि संदिग्ध भूतकाल। आप देख सकते हैं खाना खाया होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है पूर्ण भी नहीं है अपूर्ण भी नहीं है, तो संदिग्ध यानी कि जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी किया जाता है, छंद के एक चरण की समाप्ति पर किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी उपन्यास लिखने पर, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उनमें से। ठीक है, बाकी ये पेपर देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो हमारा सामान्य हिंदी में व्याकरण कितने प्रतिशत आता है, यानी कि व्याकरण के क्वेश्चंस कितने आएंगे, और जो हमारे वाक्य से संबंधित मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, इनका पोर्शन क्या रहेगा। ठीक है, साहित्य का पोर्शन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आपने देखा होगा कुमाऊँ और जो एसएसजेयू है इसमें साहित्य का पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन इस पेपर में आपका जो व्याकरण है वो पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो जो श ध्वनि है उसका आपका उच्चारण स्थान क्या होगा, ये होगा आपका तालव्य। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है, यानी कि जो मध्यम पुरुषवाचक होता है उस सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तुम्हें। ठीक है, तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हें। ये क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक जो है सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, उन्नति का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद पर भी हमने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। देखिए, उन्नति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन नति। ठीक है, ये मिलकर क्या बनेंगे, उन्नति। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 106 का ऑप्शन 20 द राइट आंसर। ठीक है, अगला है हमारा, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ आपका, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे जगत धन नाथ, और ये आपका जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। क्योंकि व्यंजन शब्द में क्या होता है, जो व्यंजन संधि होती है उसमें व्यंजनों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे जगत है उसके बाद नाथ है, तो दोनों और क्या है, व्यंजन है, और ये मिलकर बनाते हैं व्यंजन संधि। आपने संधि अगर टॉपिक पढ़ा है तो उससे आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श वर्ण किसके योग से बना हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ज्ञ भी कई बार पूछा जाता है। तो जो श वर्ण है वो आपका किससे बना हुआ है, क और श, यानी कि आधा क प्लस ये षटकोण वाला जो श है उससे ये बने हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
समास का प्रश्न दिख रहा होगा आपको, कमल नयन में समास होगा। जो कमल नयन है उसमें समास कौन सा होगा, यानी कि कमल के समान नयन। तो इसमें जो आपका समास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, कमल के समान नयन। देखिए कर्मधारय समास में होता क्या है, समास पर भी हमारी वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके दो पद हुए, प्रथम पद और जो दूसरा पद होता है। तो प्रथम पद में आपका विशेषण या उपमान होता है, तथा जो द्वितीय पद होता है वो क्या होता है, विशेष्य। ठीक है, द्वितीय पद में विशेष्य का क्या होता है, उपमेय होता है। अर्थात विशेषण विशेष्य का तथा उपमान उपमेय का इसमें संबंध रहता है। तो ये इसका ध्यान रखना। और द्वितीय पद जो होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। अब देखिए कमल नयन में नयन यानी कि नयन की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर कर्मधारय, ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है, अ, चिर, पति, अ, इका। देखिए अ आपने देखा होगा कई बार लगता है, तो अ तो यहाँ पर है क्या, उपसर्ग। चिर भी है, प्रति भी है, लेकिन जो इका हो जाएगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 10वें का डी, क्योंकि इका क्या है, ये एक प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक। ठीक है, अक। देखिए लेख धन अक, लेख धन अक करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा लेखक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया है। राम, कृष्ण, आपको इनके बारे में कई सारी चीजें पता होंगी। ब्रह्मा, तो विष्णु इसका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु का क्या है, ये पर्यायवाची है। अन्य नाम अगर विष्णु की बात करें तो इनको गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ इनका वाहन है, आप सभी को पता होगा। अच्युत, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्युत, चक्रयाणी यानी कि चक्र धारण करने वाला, चक्रयाणी। ठीक है, ऋषिकेश भी कहा जाता है, मुरारी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सिंपल हो जाएगा बहुर्मुखी। ठीक है, सॉरी बहिर्मुखी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे लग रहे होंगे, बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हम देते हुए चलेंगे और 50 क्वेश्चंस का ये पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो बचे हुए 50 हैं उनको अपलोड कर देंगे। अन्य पेपर जैसे आपको साइंस के चाहिए, आर्ट के चाहिए या अन्य यूनिवर्सिटी के चाहिए, यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी, तो वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी और रीजनिंग ट्रिक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है, यानी कि जो से है वो कौन सा कारक है वाक्य में, ये पूछा गया है। तो 115 का हो जाएगा हमारा करण कारक। ठीक है, मैं काम से जा रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर संलिप्तता पाई गई है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसको जो याद रखने के लिए आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। ये जो चार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में यहाँ पर लिखा भी गया है। संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर है अरे ओ, यानी कि ने होगा तो आप कर्ता। ठीक है, का होगा तो आपका कर्म। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, करण होगा तो से या के द्वारा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग है। क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका जो बहुवचन होगा वो भी क्या होगा, चाकू होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धवल का अनेकार्थी है। धवल का अर्थ सफ़ेद यानी कि या साफ। तो निष्कलंक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गिवन ऑप्शंस में से, यानी कि निष्कलंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलंक रहित। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, ये ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे,
छिद्रान्वेषी, ठीक है, छिद्रान्वेषी। अब देखिए कई को लग रहा होगा कि आलोचक, तो आलोचक वो होता है जो गुण तथा दोष यानी कि दोनों चीज़ों के बारे में आकलन करता है, ठीक है। मान लीजिए किसी में गुण है तो उनको भी बताएगा, किसी के दोष हैं तो उनको तो बताएगा ही, ठीक है। तो ये आलोचक का कार्य होता है। लेकिन जो छिद्रान्वेषी होता है वो गलतियां ही ढूंढता है, ठीक है। ऑप्शन ए को राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, जो बात परंपरा से प्रचलित है, क्या कहा इसका पता न हो, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो 19 है, ठीक है। तो 19 का हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलद और जलधि का जो सही युग्म है उसका अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। तो जलद का अर्थ क्या होता है, इसका होता है आपका बादल, जलधि समुद्र, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची हैं। तो जो सही युग्म होगा ए हो जाएगा बादल और समुद्र क्रमशः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो उसको शुद्ध करें, ये प्रश्न में जो है पूछा गया। इसका शुद्ध रूप हमें बताना है। तो इसका शुद्ध रूप होता है आपका महात्म्य, ठीक है। तो भी आधा और मौ भी आधा यानी कि महात्म्य। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसा आपको बी में दिख रहा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये जो पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी, इसका क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ आपका होना चाहिए अप्रोप्रिएट यानी कि जो सटीक। कवि बहुत क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। कवि क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, यानी कि वो हर चीज़ें सोच लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द वो हुए जो बोलचाल में हमारे देश में ही या फिर जो लोकल में बोलचाल से ही शब्द बन चुके हैं, ठीक है। अग्नि, प्रार्थना, क्षेत्र या लोटा, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों तालियां बजाइए। इसका सही उत्तर होगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका दुश्मनी निकालना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना 125 का हो जाएगा हमारा जो दुश्मनी निकालना। अगला है माँ शब्द का तत्सम रूप, तत्सम पूछा गया तो मात्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट शब्द का तद्भव यानी कि करपट का हो जाएगा आपका कपड़ा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी दिख रहा होगा, ठीक है। तत्सम तद्भव से भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आपका 28वां हो जाएगा, 128वां हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 343 के तहत क्या है, भारत की क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है या इस दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। और 14 सितंबर से ही आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपने मनाया भी होगा, हिंदी पखवाड़ा भी यहाँ पर मनाया जाता है सितंबर माह में, ठीक है। हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। लेखन के आधार पर आपका हो जाएगा 11, ऑप्शन बी हो जाएगा 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। गाय, पहाड़ और जो आम है ये एक क्या दर्शा रहे हैं, किसी जाति को या समूह को दर्शा रहे हैं। लेकिन यमुना क्या है, एक व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष को दर्शा रही है, यानी कि यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चरित्रता
किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र से बना है, ठीक है। किससे बना है? चरित्र से बना है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? कौन, जो, कोई या वह? तो कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी निश्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु का जो विशेषण होगा आपका पार्श्विक होगा, ठीक है। पार्श्विक, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। कई बार पार्श्विक इस प्रकार से लिखा हुआ दिखेगा आपको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं कि ये जो लिंग वचन या अन्य कारकों के कारण क्या होते हैं कि इनका जो रूप है वो बदल जाता है, ठीक है। वे क्या हुए? विकारी शब्द हुए। लेकिन जो अविकारी होते हैं उनका बदलाव नहीं होता है या वो विकृत नहीं होते इनके कारण, ठीक है। तो विकारी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लड़का, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा 135 में, ठीक है। 135 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी क्या है? ये अविकारी या अव्ययी शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? यहाँ बैठा नहीं जाता का जो आपका वाच्य होगा वो होगा भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? ये साहित्य का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। 137 का हो जाएगा आपका, माखनलाल चतुर्वेदी ने ये कविता लिखी है। अगला अलंकार से रिलेटेड प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? सबसे पहले मैं आपको अलंकार बता देता हूँ। इसमें है आपका रूपक अलंकार। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर जान ले हम कि रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए कहीं पर क्या होता है कि जहाँ पर गुण की क्या हो, गुण की अत्यंत समानता हो, यानी कि कई ज़्यादा समानता हो, तो उसी समानता के कारण जो उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। हमने हिंदी के एक टॉपिक में अलंकार के जो उदाहरण सहित एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें आपको उपमा, उत्प्रेक्षा, सारे अलंकार जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यमक, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का आपका स्थायी भाव होगा शोक, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। सर्वप्रथम जो हमारा जो प्रकाशित पत्र था वो था आपका उद्दंत मार्तंड, ठीक है। ये आपका कलकत्ता से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। कई बार तारीख पूछी जा सकती है, तो 30 मई 1826 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। और ये क्या था? साप्ताहिक था, ठीक है। साप्ताहिक था, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है, यानी कि सप्ताह में एक बार ये पत्रिका निकलती थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1826 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खद्योत शब्द का अर्थ है। तो खद्योत है आपका जुगनू को कहते हैं खद्योत, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसको कहते हैं आपका अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। विधानमंडल या विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत किसी भी विधि को अधिनियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद ने अपनी डैश डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो इसमें जो उपयुक्त तो आपका वाक्य होना चाहिए वो क्या होगा? बाद के लोगों को प्रभावित किया होगा, ठीक है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हीं को प्रभावित किया था। तो आने वाले लोगों को क्या कहते हैं, या आने वाले समय को क्या कहते हैं? परवर्ती, ठीक है। परवर्ती ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी परवर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि पहले जो घट चुका है, घटित हो चुका है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। तुलसी जैसे डैश डैश महाकवि विरले ही होते हैं, यानी कि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द को आपको जो है चुनना है, यानी कि उसको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। कालजयी अर्थात किसी जो समय में या ड्यूरेशन में जो एक ही बार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है,
रामचरितमानस, तो रामचरितमानस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस क्या है, एक ही कृति है, तो ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष जो संस्था है साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके आपकी स्थापना हुई थी 12 मार्च को, ठीक है। 12 मार्च 1954, 12 मार्च 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, साहित्य अकादमी की, ठीक है। कंठस्थ कर लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह वाक्य क्या हुआ, यानी कि ये कौन सा वाक्य का प्रयोग है, सरल, संयुक्त या मिश्र? 147 का आपका होना चाहिए मिश्र वाक्य, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना? आपने देखा होगा यहाँ पर दो वाक्य यहाँ पर मिश्र किए गए हैं। देखिए, वह कौन सा व्यक्ति एक है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो मिश्र ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन वाक्यों में या इन पंक्तियों में कौन सा रस छिपा हुआ है? 148 का हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस। अब देखिए, रस से रिलेटेड आपको एक दो प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको, इनका जो स्थायी भाव होता है उसको रट लेना है, यानी कि याद कर लेना है। उसके बाद उनके प्रकार, कौन सी पंक्ति में कौन सा रस पाया जाता है उसको समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा छंद है ये पूछा गया है। यह आपका छंद है, इनको क्या कहते हैं, दोहा, ठीक है। 149 का आपका दोहा, ये क्या है, एक मात्रिक छंद है, कई बार ये पूछा जा सकता है, ठीक है, मात्रिक छंद है। तो छंद में भी ऐसे ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन सा है, ये मात्रिक है, कौन सा छंद है, या फिर दोहा, सवैयाँ, चौपाइयाँ, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही प्रश्न पूछा गया है, दोहा किस प्रकार का छंद है, ठीक है। नेक्स्ट, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 150। इनमें 1 से 6 संख्या दी गई है, इनके मध्य य, र, ल, व से अंकित किया गया है, तो इनको उचित क्रम में हमें रखना है, इनको उचित क्रम में रखना है 150 का, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ल, य, व, र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।